पहला वीडियो में क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा जो है यह होती है लेह में। ऑप्शन नंबर सी लेह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। देखिए, महात्मा गांधी जी की हत्या जो है यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो देखिए, इनमें से भारत के पहले नागरिक जो है यह हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो है यह लगता है सोनपुर में। ऑप्शन नंबर ए सोनपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए, काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है इनमें से हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत देश, जो कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे मैकाले। ऑप्शन नंबर ए मैकाले, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। चलिए अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी बोध गया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है टोटल 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था। देखिए, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, भारत में जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है इनमें से हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा, जो कि सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए, 1969 में कुल मिलाकर के टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 14 बैंक। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी इंदौर। इंदौर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। देखिए, मानव में कुल दांतों की प्रकार होती है 4। ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। तो देखिए अगला सवाल है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए, चावल की खेती के लिए जो इनमें से उपयुक्त मिट्टी है यह मिट्टी हो जाएगा दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों, इनमें से भारत की जो पहली महिला शासिका थी यह हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है। देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 14। ऑप्शन नंबर बी 14 हड्डियां होती है मनुष्य के चेहरे में। चलिए अगला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है।
देखिए शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनमें से हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन नंबर ए थायराइड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? देखिए भारत में जो है नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 2016 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 मई के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर सी 1526, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार गाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो फिर क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है इनमें से हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी 3:2, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 206। ऑप्शन नंबर डी 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए इनमें से ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा O2। ऑप्शन नंबर सी O2, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? देखिए न्याय की जंजीर जो है इनमें से कहते हैं जहांगीर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जहांगीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? देखिए भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं की, तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे गर्म राज्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी ब्राजील देश, जो कि विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? देखिए जो तुलसीदास थे यह समकालीन थे अकबर के। ऑप्शन नंबर ए जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाले इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सहायक संधि किससे संबंधित है? दोस्तों सहायक संधि जो है इनमें से संबंधित है लॉर्ड वेलेस्ली से। ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड वेलेस्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए सुंदरवन का डेल्टा जो है इनमें से बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, दोनों नदियां मिलकर के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? देखिए भारत में पहला आधार कार्ड बना था 29 सितंबर 2010 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 29 सितंबर 2010, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यह होती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर है यह अवस्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए जो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर है यह अवस्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए जो केदारनाथ मंदिर है यह उत्तराखंड में स्थित है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? देखिए जो ढोकला है वह गुजरात राज्य का व्यंजन हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा गुजरात राज्य।
चलिए अगला सवाल है मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मृगनयनी का महल जो है यह स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। देखिए जो पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी यह फिल्म हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी किशन कन्हैया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उलट बंसी किस भक्त कवि की विशिष्ट योगदान है। देखिए उलट बंसी जो है यह विशिष्ट योगदान हो जाएगा कबीर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कबीर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कंदड़िया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कंदड़िया महादेव मंदिर की बात करें तो यह स्थित है खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी खजुराहो, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई। देखिए जो हिंदी है वह राष्ट्रभाषा जो है कहलाई है अनुच्छेद 343 के तहत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा अनुच्छेद 343।